कि पति मर गए उस दिन तो लाश देखने नहीं आई। आज उतर के आए हैं कि हम पत्नी है उनकी, हम पहली पत्नी है, हमारा हक बनता है। या क्या पता कहीं हम ही मार दिए सब तो हमारा कौन फिर करेगा? प्रशासन तो नहीं ना करेगी। कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही लग रही है। या कुर्की जब्ती कर दी तो अपने आप वो सब बाहर आते। जब तीनों का घर टूटता तो अपने लड़के को मार दिया, अब उस लड़के उस बच्चे को मार देंगे। मतलब आपको धमकी मिल रही है? जी, धमकी तो दे ही रहे हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही। उन्हीं के हाथों मेरे पति पे गोली चलवाई हो। जब सूरज की पूरी फैमिली अपना रही है कि सूरज का बच्चा है, मैं खुद जानती हूँ किसका बच्चा है, यहाँ तक कि भगवान को भी पता है, तो फिर वो आके कुछ भी बोले, मुझे उनसे क्या फ़र्क। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जस्ट बिहार में। हम आपके साथ पंकज यादव। कैमरे में अभी लगभग 1 मंथ के बाद हमारे साथ अंजलि जी जुड़ चुकी हैं, जो कि आपको पता है कि इनके पति को 2 अक्टूबर के दिन इनके पिता के द्वारा ही मतलब कि रड हो या बंदूक हो, उससे बेरहमी से इनकी हत्या करी जाती है। उसके बाद लगभग आज 1 मंथ के बाद हम इनके पास पहुँचे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है और किन लोगों की जो भी अपराधी थे उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ नए मामले सामने आए हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे और कहां तक ये मामला पहुंचा है। क्योंकि आप आए दिन देखिएगा बिहार में गोली मार के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक लिए मौत के बदला मौत नहीं होगी तब तक लिए अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा। आपके पति की लगभग मौत का 1 मंथ हो चुका है, अभी तक क्या कुछ जानकारियाँ मिली है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ आप लोगों को बोला गया है? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला गया। जो पहले के 3 गिरफ्तार थे वही अभी भी है, बाकी नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है, ना ही कुर्की जब्ती हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है जी नहीं। सही। लगभग 1 मंथ हो गया आज लगभग आपके पति के मरे हुए। अभी तक जो हिंदू रीति रिवाज में क्रियाक्रम किया था वो सब क्यों नहीं किया गया? देखिए सर, पहले बात तो सब बाहर ही घूम रहे हैं, मारने की ऐसे ही धमकी दे रहे। मतलब अभी भी मारने की धमकी मिल रही है? धमकी दे रहे, घर में बैठ के तो क्रियाक्रम होता नहीं है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम बाहर निकले, क्या पता कहीं हम ही मार दिए सब तो हमारा कौन फिर करेगा? प्रशासन तो नहीं ना करेगी, तो फिर हम कैसे? ना हमें अभी सुरक्षा ही मुहैया है। कितने बार हमने अपील भी किया, इसके बावजूद भी अभी कोई सुरक्षा भी हमारे पास मुहैया नहीं हुआ, ना ही वो लोग पकड़े गए। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग डर के साया में जी रहे हैं? जी सर। आपके पति के मारने के बाद भी आप लोगों को धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम है। देखिए, नाकामी है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन समय पे एक्टिव हो जाती तो शायद मेरे पति आज जिंदा होते। जितने मेरे बड़े पापा केस है उनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लेती तो आज मेरे पति जिंदा होते, हमारे साथ होते वो। बिल्कुल। अच्छा, देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आपके साथ साथ जो भी लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं उन लोगों की धमकी दी जा रही है। आप लोग जिस तरह से आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, सेम उसी प्रकार से लोगों को भी धमकी दी जा रही है कि तुम लोग क्यों न्यूज़ चला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। क्या लगता है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो अपने कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पा रही है? जी हाँ, बेहतर ढंग से नहीं कह रहे तभी ना वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा आवाज़ दब जाए, कोई हमारे आवाज़ को उठाए ना। वो लोग वही चाह रहे हैं ताकि आवाज़ दब जाए, इंसाफ इन लोगों का ना मिले और फिर हमारा ही राज चले और हम आके मार दे। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही लग रही है। या कुर्की जब्ती कर दी तो अपने आप वो सब बाहर आते जब तीनों का घर टूटता तो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे कि आपको सूरजकांत गिरी इस दुनिया में नहीं है जो आपके पति थे, अगर फिर से कोई दोबारा कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, तो सबसे पहले तो दोनों, प्रशासन भी और जो मेरे पति के कातिल है वो सब भी, दोनों जिम्मेदार होंगे अगर हमारे में से किसी को भी कुछ भी होता है तो। जैसे कि आप बता भी रही थी सोशल मीडिया पे कि जो आपके पेट में 7 माह का बच्चा पल रहा है उसको भी डर के साया में जीना पड़ रहा है, आपको भी जीना पड़ रहा है, जो भी यहाँ के परिवार के लोग हैं उन लोगों को भी डर के साया में जीने को पड़ रहा है। सभी को डर के साया में, क्योंकि सभी लोग गाँव के लोगों से भी कहते हैं कि हमने लड़के को मार दिया, अब उस लड़के उस बच्चे को मार देंगे। मतलब आपको धमकी मिल रही है? जी, धमकी तो दे ही रहे हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही, ना ही हमें सुरक्षा मुहैया करवा रही, नहीं कुछ भी। वो जो मेरे पति है ना, उनके चाचा उत्तम गिरी का लड़का था वो, जो मेरे पति के मौत में वो भी शामिल थे, उत्तम गिरी और उनका लड़का। अच्छा, जो इस घटना में शामिल थे, एक बार एक एक करके उन लोगों का नाम बता दें और जो प्रशासन जितने लोगों को गिरफ्तार कर पाई है उन लोगों का नाम बता दें तो बेहतर होता है। देखिए, गिरफ्तारी में तो सब मेरी बड़ी माँ सुनीता देवी, मेरी माँ सरिता देवी और मेरे जो दादा जयराम गिरी वही गिरफ्तार हुए, लेकिन मेन मुजरिम सब फरार है। मेन शशि भूषण गिरी मेरे बड़े पिता हैं,
उनकी बीबी सुनीता देवी तो वो भी जेल में है, और उनके 2 लड़के आदर्श गिरी, अभय गिरी, ये भी सब फरार है। मेरे पिता धर्मवीर गिरी, वो भी फरार है। मेरे दोनों भाई धीरज गिरी, नीरज गिरी, वो भी फरार है। और मेरे पति के चाचा अपने सगे उत्तम गिरी, उनका लड़का विपू गिरी, आशुतोष गिरी, ये सब फरार है। अच्छा, देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं बेटे बेटी के लिए अपनी जान दे देते हैं, और जो आपके पिताजी हैं आपके ही मतलब कि आपका सुहाग उजाड़ दिए, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ, मेरे ही पिता ने मेरा लेकिन हमने गलती किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने पिता को छोड़ दिया था। मैं और मेरे पति दोनों जन मनाते थे उनको, 1 साल तक हमने मनाया, वो मान भी जाते थे। लेकिन मेन तकलीफ मेरे बड़े पिता को थी, शशिभूषण गिरी को। वो कभी मानने नहीं देते थे, क्योंकि वो उनका डर था कि हमारा 2 नंबर का काम बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो कभी मेरे पिता को मानने ही नहीं दिए, और उन्हीं के हाथों मेरे पति पे गोली चलवाई वो। अच्छा, देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जो सूरजकांत गिरी की पहली पत्नी ऐसी बताई जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सच में वो उनकी पहली पत्नी है? देखिए, हाँ, शादी हुई थी उनकी बहुत पहले, लेकिन जो आज उठ के दावा ठोक रही है पत्नी है पत्नी, तो पत्नी वाला काम भी तो करे ना। आए मेरे साथ, पति को अपने न्याय दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी आई अपने हिस्सा के लिए कि पति मर गए, उस दिन तो लाश देखने नहीं आई। आज उतर के आए हैं कि हम पत्नी है उनकी, हम पहली पत्नी है, हमारा हक बनता है। तो अब जो हक का कह रही है, तो वो मुझसे नहीं, अब उससे कोर्ट से पर कोर्ट में उसका केस की ही है वो। बिल्कुल। तो वो कोर्ट उसका फैसला करेगी ना। मुझे सूरज का कोई धन नहीं चाहिए, तुम रख लो। मेरे पास मेरे सूरज का सबसे बड़ा धन है, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तुम रख लो। लेकिन उसका फैसला वो कोर्ट करेगा, मैं नहीं ना करूँगी। और अगर अभी है पत्नी, अपने आप को जब कह रही है पूरे दावे से, तो जानती तो है। ऐसा नहीं है कि पूरे मीडिया पे सभी का चल रहा है कौन मेरे पति को मारे, सभी मुजरिम पता है, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि हमें नहीं पता कौन है, किसने मारा हमारे पति को। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर पत्नी अपने आप को कहती हो तो फिर लड़ो मेरे साथ, जैसे मैं अपने पति को इंसाफ दिला। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपके बच्चे पे भी जो सूरजकांत गिरी का वारिस आने वाला है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि पता नहीं क्या है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? तो पहले बात, वो होती कौन है खड़ा बात करने वाली? जब सूरज की पूरी फैमिली अपना रही है कि सूरज का बच्चा है, मैं खुद जानती हूँ किसका बच्चा है, यहाँ तक कि भगवान को भी पता है। तो फिर वो आके कुछ भी बोले, मुझे उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके कहने से बात ये तो बदल नहीं जाएगा कि ये बच्चा सूरज का नहीं है। अच्छा, शादी के कितने साल बाद आपके पति को मार दिया गया और आपके पिता के द्वारा? देखिए, शादी के 1 साल बाद हमने मंदिर में भी और कोर्ट में भी शादी किए थे लखनऊ में। उसके जस्ट 7 अक्टूबर को हमने शादी किया था, उन लोगों ने डायरेक्ट 1 साल बाद मेरे पति को 2 अक्टूबर के दिन हत्या की। तो चलिए, यही मामला आपको हम दिखा रहे थे। जैसे कि आपको पता है बहुत दिनों से ये खबर चल रही थी, तो हमने सोचा कि 1 मंथ हो गया है, तो इस मामले में अभी तक कहाँ तक क्या कुछ सामने आया है, यही बताने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि इनके ही पिता के द्वारा इनके पति को बेरहमी से मार दिया जाता है, उसमें तमाम सारे लोग संलिप्त हैं, लेकिन अभी तक शायद ये बता रहे हैं कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आगे देखना है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और जितने भी अपराधी हैं उनको कब तक न्याय मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से आपको पति को मार दिया गया, उसमें जितने भी अपराधी सम्मिलित हैं उन लोगों के साथ क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, सबकी कानून तो बनी हुई है, जिसने जैसा कर्म किया उसका सजा भी है जी। तो वो कानून है फैसला करने वाली। लेकिन मैं तो कहूँगी कि या तो उन लोगों को उम्र कैद की सजा हो या फिर फांसी की सजा। मतलब कि या तो उम्र कैद हो या तो फांसी हो, लेकिन फिर भी सबकी सजा है कानून में। अच्छा, आपको विश्वास है पुलिस प्रशासन पे? जी, प्रशासन पे तो नहीं है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन अपने कानून पे मुझे विश्वास है। कानून पे विश्वास है कि देर से लेकिन मुझे न्याय जरूर देगा। तो चलिए, ये खबर आपको हम दिखा रहे थे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं आप बताएगा। और जब तक ले अपराधियों को इस तरह से मतलब कि जिस तरह से वो लोग जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं, तो जब तक ले मौत के बदला मौत नहीं दी जाएगी, तब तक ले अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा। खैर, आप इस लोग को लेकर क्या सोचते हैं आप बताएगा। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।